जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सभी को अपना जो है प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे भरना है, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये आप यहाँ पे देख लें। और सभी लोग एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, प्रॉपर्टी रिटर्न भर दें। पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जनरल, आपको यहाँ क्लिक करना है। जनरल पे जब आप क्लिक करेंगे उसमें ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे। उसी में एक ऑप्शन रहेगा प्रॉपर्टी रिटर्न। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो तरह के ऑप्शंस रहेंगे, एक इमूवेबल, एक मूवेबल। और अगर दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी और नो मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जनरली ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, इन दोनों को अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम इमूवेबल पर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या ऑप्शंस आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉलम खुल चुका है। गवर्नमेंट ने हमें 2024 का भरने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 2024। फिर प्रॉपर्टी टाइप, तो प्रॉपर्टी टाइप में हमारे पास क्या क्या है ये हम भरेंगे। तो जैसे अगर आपके पास रेजिडेंशियल लैंड है, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, कॉमर्शियल लैंड है, शॉप है, इसमें से जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर ये आपके पास है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड है, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड हमने क्लिक कर दी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कितनी बड़ी है। तो मेरे पास मान लीजिए 2.85 हेक्टेयर है। तो इसमें आप यूनिट सेट करेंगे, हेक्टेयर। अगर आपको हेक्टेयर में नहीं पता है तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फिट, ये सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली अर्बन प्रॉपर्टी हेक्टेयर में लोगों को नहीं पता रहती है, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि स्क्वायर फिट में कितने स्क्वायर फिट है। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है प्रॉपर्टी नंबर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर मतलब आपका हो गया, अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहती है तो उसकी नंबर पड़ी रहती है। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है तो आप खसरा नंबर डालेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा है 153। फिर आप यहाँ कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया। स्टेट, जो आपका स्टेट होगा। डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे वो लैंड सिचुएटेड है। नेम ऑफ तहसील, तो जो आपकी तहसील का नाम होगा वो आपके पेपर्स पे लिखा होगा, जो आपकी ओनरशिप पेपर होगी, आप उसमें देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन। लोकेशन में आप जहाँ पे वो लोकेटेड है उसकी एंट्री होगी। वहाँ का पिन कोड, वहाँ का पिन कोड। फिर ओनर का नाम। अगर उस प्रॉपर्टी में, जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसमें कई लोग हैं शेयर होल्डर, तो उसमें फिर आपको अपना शेयर परसेंटेज बताना होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और वो आपके पास शिफ्ट हुई है। फॉर एग्जांपल आपके दो, मतलब आपको लेकर दो भाई हैं, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी वो 50% होगी आपकी, तो उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 50%। रिलेशन, सेल्फ, एक्विजिशन डेट, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल इसीलिए रखी गई है क्योंकि एक्चुअली आपको पता नहीं होता है कि एक्विजिशन डेट क्या है। इसमें आप फिलअप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जिस समय आपके फादर की डेथ हुई हो या उन्होंने रजिस्ट्री की हो आपके नाम पे, तो वो एक्विजिशन डेट होगी, लेकिन ऑप्शनल है, वो आप वहाँ पे एंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे मूड ऑफ एक्विजिशन, तो एंसेस्टर्स। और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, रेंटेड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड है। और प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही हो वहाँ पे,
फॉर एग्जांपल ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एंटर करेंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। ये आपकी प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ पे सेव हो गई। अब यहाँ पर कोई और आपकी प्रॉपर्टी हो तो आप उसको फिर इसी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल भरने के लिए। तो आप मूवेबल पे क्लिक करेंगे, फिर रिटर्न ईयर लाइक 2024 है, आर्टिकल टाइप आपके पास शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, अदर चीज़ें हैं, तो लाइक मेरे पास शेयर्स हैं। ठीक है, शेयर्स किस चीज़ के हैं, तो शेयर्स की डेट ऑफ परचेज अगर आपको याद हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये शेयर्स 2 तारीख को परचेज किए थे। मोड ऑफ एक्विजिशन, परचेज, वैल्यू इन टोटल, ठीक है। और अगर आप कोई रिमार्क्स देना चाहें तो दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स फिलअप हो गई हैं। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और फर्दर इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। सर इसमें आपने अगर कोई आर्टिकल परचेज किया हो तो आप उसकी डिटेल्स इसमें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बाइक परचेज की है, हमने बाइक परचेज की है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल